आई एम राम नागर, योर एसएसटी फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी का जो चैप्टर है आपके चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर बेटा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पर से पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो चीज़ें आने वाली है। तो देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर में काफी सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, साथ में इसके डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन सी वैरायटी है रिसोर्सेज की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को लेकर हम किस तरह का जो प्लानिंग है उनको उनके डेवलपमेंट को लेकर वो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर दो टॉपिक्स हम यहाँ पर चीजें कवर करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो है बच्चा लैंड एंड द सॉइल रिसोर्सेज, कि आपका जितना भी इस अर्थ के ऊपर लैंड मास है, ठीक है, उसका यूजेस क्या है। ठीक है, और उस लैंड मास के अंदर सोइल जो रिसोर्सेज है, जो सोइल है उसकी वैरायटी के बारे में आप देखने वाले हो यहाँ पर, ब्लैक, रेड, लेटराइट, ठीक है, एल्यूवल। तो ये इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये इन चीजों को हम लोग, इन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो पहला आज का जो टॉपिक होने वाला है आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से लेकर। क्लियर? तो देखो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन को लेकर। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं बेटा वो है इसकी डेफिनेशन। आप लोग जानते हो स्टार्टिंग से कि रिसोर्सेज होता क्या, हम लोग काफी छोटी क्लास से इससे ऐसे हम बात करें 5वीं क्लास से हम लोग सुनते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज होता क्या है। तो रिसोर्सेज एक वो चीज है, एक ऐसा हम उसको इंक्लूड करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को, जो आपकी नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो देखो आप यहाँ पर एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट कैन बी टर्म्स एज रिसोर्सेज। जो भी हमारे इस नेचर में हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारी नीड को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, उसको हम एज ए रिसोर्स करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड है, तो ये भी एक तरह से रिसोर्सेस है। जो भी आपके किसी भी नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है उसको हम रिसोर्सेज कहने वाले हैं। ये डेफिनेशन आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हुआ, बट यहाँ पर क्लास 10 के अंदर कुछ टर्म्स एड ऑन हुआ है बेटा। तो देखो वो टर्म्स क्या है। देखो एक सबसे पहली बात जो हमने पढ़ा है, एक सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पर पढ़ी है वो है इट इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ये आपको पता है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो रिसोर्सेज है। बट देखो नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। यहाँ पर जो कंडीशंस है ये कि रिसोर्सेज आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है वो तो रिसोर्स है ही सही, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10 के अंदर कुछ और चीजें एड ऑन हुई है। वो क्या है बेटा कि इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, ठीक है, आप उसको कहीं से निकालोगे, नेचर से आप उसको क्या करने वाले हो, यहाँ माइनिंग के थ्रू निकालोगे, तो हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको बेटा। ओके, तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में होनी चाहिए, इन्वेंट हो चुकी हो, उसका यूज करके आप उस रिसोर्स को वहां से माइन करोगे। ओके, तो ये कंडीशंस है, रिसोर्सेस हमारी नीड को पूरा करता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, बट यहाँ पर ये इसकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इट इज इकोनॉमिकली फीसिबल। अब इकोनॉमिकली फीसिबल से मतलब यह है कि रिसोर्सेस आप जहां से भी इसको माइंस करने वाले हो, ठीक है ना, निकालने वाले हो खोद कर, तो वहां सबसे बड़ा जो सेकंड जो कंडीशन है वो ये है बेटा कि वो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फीसिबल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है कि आप उस रिस्क को निकालने जा रहे हो तो वो इतना सारा क्वांटिटी में और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पर इतना सारा इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी वहां पर इन्वेस्ट करो और फिर आपके वहां से कुछ नहीं निकलने वाला तो लॉस हो जाए। तो इकोनॉमिकली मतलब फीसिबल का मतलब है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो ये 2 पॉइंट से, ये 2 कंडीशन है रिसोर्सेज की। नेक्स्ट जो कंडीशन है बच्चा वो है आपके इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप देखो जो भी आप रिसोर्सेज कर रहे हो या जिस भी किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया कि चीज को, ठीक है, तो एक चीज होती है कि आपका जो सोसाइटी है, आपका जो कल्चर है ना, उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी के गलत जो है उसमें यूजेस में आ जाए, ऐसा नहीं। आपकी कल्चर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपका जो सोसाइटी है उसके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ओके बच्चा, तो हम उन चीजों की बात करेंगे। तो आपके यहाँ पर ये जो 3 रिक्वायरमेंट है ना बेटा, ये बहुत जरूरी है। क्लास 10 के अंदर ये चीजें दी हुई है, डिफरेंट, ये नॉर्मल डेफिनेशन है कि आप लिख के आ जाओ एग्जाम में कि हम रिसोर्स उसको बोलेंगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो एक नॉर्मल है। पर आपको ये जो 3 रिक्वायरमेंट है, 3 कंडीशंस है, ये भी पूरा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या था हमने बेटा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकंड चीज है इकोनॉमिकली फिजिबल, एंड लास्ट एंड थर्ड पॉइंट कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो वो चीज आपके रिसोर्स कहलाएगी। ध्यान रखना है आपको, जो नेचर में जो भी कुछ भी मिल रहा है वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। ओके बच्चा,
ठीक है ना, TEC है यहाँ पर, शॉर्ट में हम याद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ T इज इकोनॉमिकली और ये C यहाँ पर कल्चरली। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तो ये आपके रिसोर्स कहलाएगा। ओके नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहा है ये, तो रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ए ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो ये बोल क्या रहा है यहाँ पर कि जो रिसोर्सेज हैं वह एक तरह से हमारा फंक्शन है। कैसे, देखो ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। एक चीज बोला है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, हम भी रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक कंपोनेंट है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो भी नेचर में है, एनवायरमेंट का जो मिल रहा है, उसको हम लोग कन्वर्ट करने वाला कौन है, हम लोग हैं। तो आपके यही बोला है लास्ट यहाँ पर कि ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग खुद ही एक बहुत जरूरी पार्ट हैं आपके रिसोर्सेज का, ठीक है, क्योंकि हम उनको कन्वर्ट करते हैं। कोई चीज आने काम में आने वाली है, हम उससे क्या बनाने वाले हैं, नेचर से हमें मिट्टी मिली है, कुछ वुड्स मिली है, तो उससे हम लोग जो चीजें मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, हम उसे अपने काम में लेंगे, तो वो चीज कहलाएगी बेटा आपके रिसोर्सेज। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, चलो यहां पर आगे देखो, अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स हम देख लेते हैं। यहां पर आपकी बुक में काफी सारे टेबल्स दी हुई है रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर रिसोर्सेज की जितने भी टेबल्स हमको देखने वाले हैं, देखो तो हम तो यहां बात करते हैं बेटा, देखो हमारा अर्थ, ओके, तो हम लोग यहां पर अर्थ के ऊपर बहुत सारे रिसोर्स आप देखते हो यहां पर, ठीक है। तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आपके अर्थ के ऊपर, तो हम उन रिसोर्सेज को लेकर बात करते हैं। देखो कौन कौन से रिसोर्सेज आप यहां पर देख रहे हो, डिस्प्ले पर देखो आप, ये सारे रिसोर्सेज हमें हमारे एनवायरमेंट से, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे एनवायरमेंट से जो कुछ भी हमें मिलता है, तो हम लोग इस अर्थ के ऊपर है और हमें यहां से सब कुछ मिल रहा है। सोलर एनर्जी आप जानते हो, यहां पर हम लोग प्लेट जो है आपके सोलर प्लेट्स का यूज करके, है ना, सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं। वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पानी का यूज करते हैं, पानी पीते हैं। प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स हैं, जिनका यूज हम लोग डिफरेंट चीजों के लिए करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं, कार्ड्स बनाने में करते हैं। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये चीजें हैं। और क्रूड ऑयल आप जानते हो, यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है वो भी हमें नेचर से ही मिलता है। ओके नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज, जितना भी ये जमीन है यहाँ पर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, जितने भी नेचुरल स्ट्रक्चर हैं, वो भी एक तरह से रिसोर्सेज है। हम लोग जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम बात करें अगर इंडिया के अंदर भी, तो हम लोग प्लेन्स पे ज्यादा रहते हैं। प्लेन्स पे रहना आसान होता है, घर बनाना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, तो एक लैंड भी रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाएगा बच्चा। नेक्स्ट हम बात करें आपके विंड पावर, आप जानते हो विंड्स आपके जो है बहुत सारे स्टेट्स में बहुत बड़ा सोर्स होता है विंड पावर को जनरेट करने का, है ना, विंड मिल्स आप देख रहे हो इमेज के अंदर, तो ये भी एक बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट रिसोर्सेज, है ना, अगर बेटा अगर हम लोग बात करें, आज भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो आज भी जंगलों में रहती हैं, ठीक है ना, वो पूरा कंप्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना, वहां से जो फ्रूट्स मिलता है, वुड्स मिलता है, उसी से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट भी रिसोर्सेज है। ओके, जितने भी आपके फ्लोरा एंड फोना है वो आपको इसी के अंदर आएगा। बात देखो एक और एनिमल रिसोर्सेज, एनिमल भी रिसोर्सेज, आपका जो फूड चेन है उसको मेंटेन करने में इन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें नेचुरल गैसेस, ये आपका, ये भी एक नेचुरल जो आपका रिसोर्सेज के अंदर आएगा। तो हमें अर्थ से इतने सारे रिसोर्सेज गेन हो रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें नेचर से जो कुछ भी मिलता है वो एक रिसोर्सेज है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, नीड को पूरा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 कंडीशंस को पढ़ा था, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ पर। ओके बच्चों, क्लियर? तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने देखे यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने एक तरह से अर्थ के ऊपर जो हमें ओपनली विजिबल हो रहा है कि यार ये रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम रिसोर्सेज में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, देखो आगे क्या है, आगे हम लोग इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा बड़े लेवल पे करते हैं। ओके, देखो यहां पर क्या है, क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं इसको लेकर, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखो आप यहां पर। तो देखो आपकी बुक में हम इन्हीं चीजों को, जो हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आपके सामने जो अभी आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आपके सीबीएसई क्लास 10th के अंदर इन्हीं को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं का डिटेल स्टडी दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में। मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं फिलहाल यहां पर, फिर इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया है किसके बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, राइस बर्थ, कि यार ओरिजिन स्टार्टिंग यहां पर जो है वो बर्थ के बेसिस पर किस हिसाब से। तो देखो बायोटिक एंड अबायोटिक, आप इसको बेटा बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो, आप जानते हो इसको, बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो बायोटिक में कौन से रिसोर्स आएंगे और अबायोटिक में कौन से इंक्लूड होंगे, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, अभी हम इनको देखेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के, यहां पर ये 2 वैरायटी है। आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, है ना बेटा, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर बात करेंगे, फिनिश होने के बेस पर कि यार कितना जल्दी फिनिश हो जाता है या लॉन्ग टर्म तक हमें मिलने वाला है रिसोर्स, तो उसके बेसिस पर हम लोग जो रिसोर्सेज को, यहां पर देखो हमने 2
कैटेगरी में डिवाइड किया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आप जानते हो कॉमन चीजें हैं, हम लोग छोटी क्लासेस भी इनको पढ़ते आए हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्स को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरी में। आगे आप देख रहे हो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है कंट्रोल कौन है, मालिक कौन है, कौन इनको ऑपरेट कर रहा है, किसके पास जो रिसोर्सेज हैं। तो देखो यहां पर हम बात करें, यहां पर ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। 4 वैरायटी है, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, है ना बेटा। अब ये देखो इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम इनको। तो 4 रिसोर्सेज आ गए ऑनरशिप के बेसिस पर, यहाँ पर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 है यहाँ वैरायटी, और आपके जो ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक अबायोटिक यहाँ पर 2 वैरायटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो 4 नाम दिए हुए हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज को डेवलपमेंट जो है उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे उनको आप ज्यादा विकसित कर रहे हो, उसके बेसिस पे 4 जो पार्ट हैं इसके, पोटेंशियल्स, डेवलप, रिजर्व एंड स्टॉक। तो हम इनको भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, आपको ये 1 मार्क्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी रिसोर्सेज की जो वैरायटी है, जो क्लासिफिकेशन है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं। आप देखो बेटा यहां पर आगे क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है आपके रिसोर्स का। तो हम लोग रिसोर्स को जिस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, देखो ये देखो आप यहां पर, अब रिसोर्सेज को जो क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग, ये आपके टेबल आपकी बुक में ही दी हुई है, पर इसमें से कुछ ही रिसोर्सेज आपके बुक में है, बाकी जो अदर चीजें हैं वो आपकी बुक में डिटेल स्टडी नहीं दे रखी है, बस इस टेबल के अंदर ही मिलेगा आपको। जैसे आप हम बात करें यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्मेशन है हमेन वाला, देखो हमने रिसोर्स को जो क्लासिफाई किया है, ये पार्ट 2 है क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस, वो अलग था, वो पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद जो सेकंड टेबल आई है आपके यहाँ पर, हमने रिसोर्सेज को नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग के हिसाब से डिवाइड किया। तो नेचुरल में आप जानते हो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ओके क्लियर। उसके बाद रिन्यूएबल को भी हमने यहाँ पर 2 लेवल में क्लासिफाई किया है, कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है। और उसके बाद रिन्यूएबल का सेकंड पार्ट है बेटा बायोलॉजिकल। तो देखो इन्होंने यहाँ पर जो कंटिन्यूअस फ्लो है, मतलब जो रिसोर्स हमें कंटिन्यू मिल रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो उसमें इन्होंने इंक्लूड किया है विंड एंड वाटर, है ना। काफी टाइम से, जब तक यहाँ पर अगर हम बात करें, जब से ह्यूमन बीइंग ने रहना स्टार्ट किया है, उसको वाटर एंड विंड्स मिल रही है, ठीक है। ये आपके कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर आ गया, ठीक है। बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उसके हम कैटेगरी की बात करें, तो देखो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन, जितना भी फॉरेस्ट पार्ट है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा एक। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, फ्लोरा पार्ट, वो इसके अंदर आ गया, है ना। और वाइल्ड लाइफ जो है, फोना पार्ट है, वो भी आपका इसके अंदर आ गया। तो रिन्यूएबल को हमने, मतलब नेचुरल को रिन्यूएबल में अगर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज आई है, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल को फिर हमने फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपके फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एडजस्टेड रीजंस के क्वेश्चन भी बेस हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए कि यार ये कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। अब देखो नॉन रिन्यूएबल वाला पार्ट, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब देखो यहाँ पर जो रिसोर्स हम उनको दोबारा से गेन नहीं कर सकते एक बार खत्म होने के बाद, उनकी पर्टिकुलर क्वांटिटी लिमिटेड। तो देखो इन्होंने यहां पर जो है इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, रिसाइक्लेबल, है ना, और नॉन रिसाइक्लेबल। मतलब हम कुछ रिसोर्स को एक बार यूज करने के बाद यूज नहीं कर सकते, वो तो हो गया नॉन रिसाइक्लेबल। बट है ना, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उनमें से भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनका हम लोग उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब यूज करने के बाद एक बार दोबारा से उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये इस तरह से यहाँ पर रिसाइकिल और नॉन रिसाइक्लेबल, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। फॉसिल अलावा कोयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना। अभी आप जानते हो अभी प्रेजेंट टाइम पर कोयल जो है, कोयला, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो आप देख रहे हो उसका यूज बहुत मिनिमाइज हो गया है, हमें एनर्जी गेन करने के दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, आपके ये ह्यूमन वाला जो पोर्शन है ये आपकी बुक में नहीं है, बस आप ध्यान रखें कि यहाँ पर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से। ये 2 तरह के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपको नाम ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। आपके इसमें से बस नाम ही आएंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या चीजें हैं, ये आपके नहीं है यहाँ पर, क्लियर। आगे हम बात करते हैं बच्चा, देखो रिसोर्सेज को अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये आपका डिटेल स्टडी है, यहां से आपके 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 एंड 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके, क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं, देखो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ जो ओरिजिन है, इसके बेसिस पे रिसोर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ओरिजिन का मतलब हो गया बर्थ के बेसिस पे, कि रिसोर्सेज आ कहां से रहे, कैसे। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम बात करें बायोटिक रिसोर्सेज, है ना। आप लोग इस चीज को बायो के अंदर भी पढ़ते हो, साइंस में भी पढ़ते हो कि बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं
जिनमें क्या होता है, हैव ए लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है। मतलब अगर हम बात करें तो आपके जितनी भी लिविंग, ठीक है ना, तो लिविंग जितने भी आपके यहां पर चीजें मिलने वाली है वो सब चीजें किस में आने वाली है बच्चा, आपके बायोटिक रिसोर्स के अंदर। एंड देखो ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, मतलब हमें वो इस एटमॉस्फेयर है ना और आपके हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, तो यहां से हमें गेन होने वाली है। तो आपका इस नेचर से हमें जो भी लिविंग बींग्स मिलने वाले हैं उन रिसोर्सेज को हम लोग इस बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं बच्चों। पार्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उनके अंदर वो हमें बायोस्फीयर से गेन होते हैं, उनमें लाइफ होती है। नेक्स्ट चीज है, आप देखो एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन बीइंग हम लोग, ओके, फ्लोरा एंड फोना, आपके जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, आपके इस बायोटिक रिसोर्स के अंदर। फिशरीज हैं आपके, जितनी भी मछलियां हैं, आपके ओशनिक जो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ, जितने भी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। एंड लाइफ स्टॉक, जितने भी हम लोग कैटल्स पालते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, आप इमेज देख रहे हो, ये ह्यूमन बीइंग, ओके, ये प्लांट्स की हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, और ये जो भी फोना पार्ट है, एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे इसके अंदर आपके इंक्लूड होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अबायोटिक। ये जैसे इसका अपोजिट होगा, जैसे यहां पर हमने बात किया था कि ये लिविंग थिंग्स हैं, तो यहां पर ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर इंक्लूड होंगे बच्चों। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब इनके अंदर लाइफ नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आपको दिखता है, यहां पर रॉक्स एंड मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है। मेटल्स हैं, हम लोग हमारी यूजेस के लिए, डेली यूजेस में भी बहुत सारी मिनरल्स का यूज करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, देखो स्टील पाइप्स और ये कॉपर पाइप दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ये रॉक्स हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट, ग्रेनाइट्स, मार्बल, ठीक है ना, तो इनमें लाइफ नहीं होती है। तो ये सारे रिसोर्सेज जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, वो सारे अबायोटिक रिसोर्स के अंदर आने वाले हैं। क्लियर, बहुत इजी पार्ट था ये रिसोर्सेज का सबसे पहला पार्ट, अबायोटिक एंड अबायोटिक। अब देखो बेटा, आपको ध्यान रखना है, जो चीजें इजी है, डेफिनेशन से तो आपको बहुत इजी लग रही है, बट इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरी एंड लाइवस्टॉक, ये अबायोटिक का पार्ट है, और जो अबायोटिक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो इसके अंदर आने वाली है। तो आपको ये पता होना चाहिए, विद एग्जांपल्स पूछा जाता है। ये डेफिनेशन तो बहुत इजी चीज है यहाँ पर। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्सेज का जो फर्दर कैटेगरी है, वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उनका यूजेस हम करते हैं तो वो एक कितने टाइम के बाद में फिनिश हो जाएंगे, या उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है एक बार यूजेस के बाद। क्लियर, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देखो एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्ट कितने टाइम बाद समाप्त हो जाएंगे, एंड हो जाएगा। तो उसके बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हमने पढ़ा था टेबल के अंदर भी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना बेटा। अब देखो, तो रिन्यूएबल की हम बात करते हैं, रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ये रिसोर्सेज की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस कैटेगरी में वो रिसोर्स आएंगे जिनका हम एक बार यूज कर लिया। देख रहे हो आप यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, कुछ फिजिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब आप किसी चीज का यूज करो ना बेटा, तो वापस से आप फिजिकल प्रोसेस से, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, या कोई केमिकल का यूज करने के बाद, या कोई मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, इनको आप दोबारा से रीजनरेट कर लोगे, रिप्रोड्यूस कर लोगे बच्चा। आई बात समझ में, तो वो रिसोर्स सारे क्या कहलाएंगे, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। याद रखना है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको चीजें समझ में जल्दी आएंगी। तो देखो, सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, मतलब आप इनको यहां पर दोबारा से रिगेन कर रहे हो, खत्म नहीं होंगे आपके पास, ये दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद, ठीक है ना। सोलर एनर्जी जो है एंड विंड एनर्जी, ये तो आपके कंटिन्यूस एंड फ्लो का पार्ट हो जाएगा, आपको ये बहुत जल्दी फास्ट मिलती रहती है कंटिन्यू में, ठीक है ना। वाटर आप जानते हो लिमिटेड एक सोर्स है, तो आपके ऊपर अभी अर्थ के ऊपर 70% जो वाटर का पार्ट है, ठीक है, तो बहुत सारा वाटर आपको लगता है, पर जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, ठीक है ना। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये आपके रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद रिन्यू हो जाते हैं। कुछ को टाइम लगता है, कुछ को टाइम नहीं लगता है। ओके, क्लियर बच्चा। देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर हम बात करें, देखो ये सोलर एंड विंड्स की हम बात करें, विंड एनर्जी, विंड मिल्स हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं, राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा स्कोप है इस चीज को लेकर, है ना। आप जानते हो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है वहां पर, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, चलो अब हम बात करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी का जो सेकंड वैरायटी है ना, रिन्यूएबल के बाद, वो है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब नॉन रिन्यूएबल जिनको आप एक बार यूज करने के बाद में रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। क्लियर, तो देखो बेटा हम लोग नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशंस, मतलब इनको एक बार हमने यूज कर लिया, लाइक हम बात करें एग्जांपल कोयला,
आपने शोले मूवी देखी है ना, ठीक है ना, देखिए ना शोले मूवी, उस समय जो ट्रेन चलती थी वो कैसे चलती थी, कोयले से, देखा है उसके अंदर ट्रेन चलते हुए, ठीक है। वहां पर आपको उस समय एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स था। उस समय पर जितना भी एनर्जी, जितनी भी इंडस्ट्रीज कोल बेस्ड थी, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल के अंदर आएंगे बेटा, उनको एक बार यूज करने के बाद, कोयला आपने जलाया खत्म हो गया हो, ठीक है, दोबारा कैसे यूज करोगे, इस फ्लैश को आप कैसे यूज करोगे, तो इनके फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन, नहीं बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं यहाँ पर। अब क्लियर। अब देखो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। टेबल में देखा था हम लोगों ने इनके बारे में, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमने यहां पर टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज रिसाइक्लेबल एंड सेकंड इज नॉन रिसाइक्लेबल। मतलब इनको आप दोबारा से आपने मेटल का यूज किया, ठीक है ना, तो उसको दोबारा से आप वापस से चेंज करके दोबारा से मेटल का यूज कर सकते हो। लाइक हम बात करें कार यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, काफी बात खराब हो गई, वो कबाड़ बन गई, तो आप उसको बेच देंगे, ठीक है ना, तो वो जो पार्ट है उस कार के वो वापस से रिसाइकिल हो जाते हैं। सेलफोन होता है रिसाइकिल होता है, आपकी जो वाटर बॉटल होती है, आई अगर स्टील की है, वो कॉपर की है, तो उसको वापस से रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। क्लियर। तो वो मेटल्स उसके अंदर आ रहे हैं आपके। क्लियर। अब नॉन रिसाइक्लेबल आ गया फॉसिल फ्यूल। आपको बताया मैंने, कोयले वाला एग्जांपल दिया, तो उस कोयले वाले एग्जांपल के अंदर वही है कि आपने एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद उसका कोई भी यूजेस नहीं है, खत्म हो गया हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये फर्दर जो कैटेगरी जो डिवीजन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इनके बारे में, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन सब पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि यार एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पर दो कैटेगरीज होती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बट फर्दर कैटेगरी को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। तो विद एग्जांपल ध्यान रखना है कि यार ये जो है नॉन रिन्यूएबल को हम लोग फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, विद एग्जांपल्स। क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं आपके, ये हो गया आपके दोनों पार्ट, एग्जॉस्ट के बेस पर आपको चीजें ध्यान रखनी है बच्चा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो सबसे बड़ी बात, जो अब नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है आपके रिसोर्सेज का, हम ये बात करेंगे बेटा किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहे हैं हम किसके बेसिस पर, कम्युनिटी ओवन के बेसिस, सॉरी आपका जो ये रिसोर्सेज है वो है आपका ओनरशिप के बेसिस पर। आपका जो ये रिसोर्सेज का जो वैरायटी आ रहा है ना बच्चा, वो किसके बेसिस पर आ रहा है, ओनरशिप के बेसिस पर। कि अगर हम बात करें कि जैसे ये गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी किसकी है, ठीक है ना, ये पब्लिक पार्क जो यहाँ पर है आपके कॉलोनी में, जो स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड है वो किसका है, ठीक है ना, आपके यहाँ पर जो मैरिज हॉल है ये किसका है। तो हम यहाँ पर उस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एसेट्स को लेकर बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहे हैं कि उनके ऑनर कौन है, उनके मालिक कौन है, कौन उनको कंट्रोल करता है बच्चा। ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ओनरशिप के बेसिस पर, हम इस ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल का मतलब हो गया पर्सनल प्रॉपर्टी, है ना, व्यक्तिगत। ओके। तो देखो दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मतलब ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है ना। आपके इंडिया में हम जो लोग हैं, हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे जो घर हैं हमारे खुद के खरीदे हुए, ठीक है ना, हमारे घर, हम रेंट से नहीं, जो यहाँ पर हमारे खुद के ओवन घर हैं, पापा ने घर खरीदा है, तो वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यही बात करें, अगर गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर जो खुद के उनके फार्म्स है, ठीक है, खुद के ओवन जो लैंड्स हैं वहां पर, जो उनके खुद के फार्म्स हैं, ठीक है, उनके फार्म हाउस हैं, वो सारे उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उनके वो प्राइवेट रिसोर्सेज के अंदर आएगा बच्चा, ठीक है ना। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हैं, उनके हाउसेज हैं एंड अदर प्रॉपर्टी, जो भी है विलेज एंड अर्बन एरियाज में जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पर एक कोई भी पर्सनल है ना, एक पर्सन जो है वो उनको पर्टिकुलर अपने खुद परचेज करता है, तो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। और उसी तरह के रिसोर्स आपके किस नाम से जानते हैं बच्चा, हम उनको बोलते हैं आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज का, वो है आपका कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज। क्लियर। कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज जो है बेटा, इसका मतलब हो गया कि जो कम्युनिटी ओवन, मतलब यहां पर हम लोग एक सिंगल पार्ट नहीं है, वो इस पर्सन का नहीं है, वो यहां पर इसमें इस कॉलोनी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उनकी वो सब कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो गई। आया समझ में, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की नहीं होकर, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर विलेज में रहने वाले लोगों की या उस पर्टिकुलर कॉलोनी में रहने वाले लोगों की और प्रॉपर्टी होगी। हम देखते हैं, देखो देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन हम बात करते हैं हमारी कॉलोनीज होती हैं जहां हम लोग रहते हैं, तो हमारा एक पार्क होता है अपनी कॉलोनी के अंदर,
है ना, जब हम लोग प्लॉट खरीदते हैं या मकान जब खरीदते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कॉलोनी का पार्क होता है, तो वहां के सभी जो लोग उस कॉलोनी में रहते हैं, है ना, वो उसका यूसेज करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं, वो उन पूरे लोगों की जो कम्युनिटी में रहते हैं वो सभी उसके मेंबर होंगे, उसका यूज करेंगे। हम बात करें विलेज के अंदर, अगर हम बात करते हैं, ओके, विलेज के अंदर, गांव के अंदर बात करें तो देखो वहां पर जो क्या चीजें कॉमन होती है, ग्रेजिंग ग्राउंड, जो आपके वहां पर जो कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके चढ़ने के लिए, ठीक है ना, ग्रासेस जो उनको चढ़ने के लिए जो प्लेस होता है वो आपके जो ये होता है ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, ठीक है, पास्चर लैंड जिसे हम कहते हैं, चारागाह, ठीक है। तो वो आपके एक पर्टिकुलर फार्मर का नहीं होता बेटा, वो वहां के जितने भी गांव के लोग हैं जिनके पास कैटल्स हैं, वो सभी अपने एनिमल्स को यहाँ पर जाके छोड़ेंगे, ठीक है ना। बरियल ग्राउंड आपके जो वहां पर क्रिमेशन ग्राउंड होता है, ठीक है ना, शमशान घाट जिसे हम कहते हैं, तो वो अगर हम बात करें तो वो भी पर्टिकुलर एक पर्सन का नहीं है, वो पूरे विलेज की प्रॉपर्टी है ना। विलेज पॉन्ड्स, तालाब होता है, हैंडपंप होता है ना, कुएं होते हैं आपके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं, वो बहुत सारे लोगों का उस पर कंट्रोल है, तो वो आपके इस कम्युनिटी ओवन रिसोर्स के अंदर आने वाली है ना। अब देखो जैसे अर्बन एरियाज की हम बात करें, सिटी के अंदर हम बात करें तो देखो सिटी के अंदर क्या, अर्बन एरियाज में एक्सेसिबल टू द ऑल द पीपल लिविंग देयर, आसपास क्या क्या होता है, पब्लिक पार्क्स होते हैं, आपको एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। पिकनिक स्पॉट्स की हम बात करें, प्लेग्राउंड्स की बात करें, तो वो उन सभी पर कंट्रोल एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, आप उस सिटी के अंदर रहने वाले लोग सभी उसका यूजेस करेंगे, ओके बेटा, तो वो कम्युनिटी ओवन रिसोर्स कहलाएगा। आप देख रहे हो देखो इमेजेस में यहाँ पर ये इस तरह का जो गार्डन्स होते हैं आपके, तो वो उसी पर पर्टिकुलर एक पर्सन का कंट्रोल नहीं है, उसी पर सभी का कंट्रोल है, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का या उस सिटी के लोगों का, सभी का उस पर हक है, कंट्रोल है, वो यूजेस करेंगे उसका। क्लियर? तो ये आपके इस एग्जांपल देखे हमने, तो ये ओनरशिप के बेसिस पे ये दो हमने पढ़े, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उसका एक और कैटेगरी है बेटा, जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर हम बात करेंगे किसको बेटा, नेशनल रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। अब नेशनल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि देखो नाम से लग रहा है नेशनल, मतलब जो आप जिस कंट्री में रहते हो, है ना, आप जिस भी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वहां पर, जो भी रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज नेशनल, मतलब कंट्री के गवर्नमेंट के होंगे आपके, ठीक है, कंट्री की प्रॉपर्टी है वो। कैसा देखो समझो आप, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पर्टिकुलर बाउंड्री। अब देखो बेटा आपके, अगर हम बात करें इंडिया के मैप के बारे में, देखो ये इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके जो, अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आने वाली जो जितनी भी चीजें हैं वो आपके किसका पार्ट होगा बच्चा, वो आपके इंडिया का पार्ट होगा, और वो पार्ट जो भी कुछ मिलने वाला है उसमें वो किसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी, नेशनल, कंट्री की प्रॉपर्टी है। और वही रिसोर्सेज आपके किसके अंदर इंक्लूड होगा बेटा, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होगा आपके, ओके, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर, अब देखो ये तो हमने बात कर ली कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज की, सर ये तो आपने बताया कि ये जितना भी यहां पर ये चीज है ज्योग्राफिकल, अगर हम बात करें यहां पर, ये आपने देखा कि सर ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, लैंडमास वाला पार्ट, तो ये रिसोर्स तो अपना हो गया। पर देखो सर हम लोग बोलते हैं कि सर बे ऑफ बंगाल वाला, अरेबियन सी वाला, और यहाँ पे इंडियन ओशन भी, ये देखो लिखा है बड़े बड़े अक्षर में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ कुछ मिलता है तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, क्या बोला है देखो यहाँ पर, एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब ये बोल रहे हैं कि आपके इस ज्योग्राफिकल एरिया से, मतलब जो लैंडमास है ना बच्चा, यहां से लैंडमास से कितना किलोमीटर का बोला इन्होंने, 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया 22.2 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर 1 नॉटिकल माइल्स का, तो वो आपके 1.85 समथिंग होता है, ठीक है ना, 1.85 किलोमीटर ये होता है। तो देखो यहां पर हमने 12 नॉटिकल माइल्स की बात की कि वो आपके 22 किलोमीटर के आसपास तक का पूरा जो कुछ मिलने वाला है ना आपको, जो कुछ मिलने वाला है वो उस पर कंट्रोल किसका होने वाला है, आपके नेशनल प्रॉपर्टी होगी वो, आपके कंट्री, आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अपना हक जताएगी, बोलेगी कि मेरा है, क्लियर। 12 नॉटिकल माइल्स वाला पार्ट ध्यान रखना है, वो आपके ओशनिक बाउंड्री जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो जो भी मिलने वाला है उसके अंदर वो आपके नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर्स, ओके बच्चा, तो ध्यान रखें। फ्रॉम दी कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल, मतलब ये जितना भी पार्ट है आपका ज्योग्राफिकल एरिया से जितना दूर है ना, इस डिस्टेंस तक, वो पार्ट आपके क्या कहलाने वाला है बेटा, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ये चीज इंक्लूड होगी आपके, क्लियर। अब देखो आगे लास्ट पार्ट है ये ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन चल रहा है उसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहला जो आपके रिसोर्सेज था वो इंडिविजुअल था,
सेकंड वाला पोर्शन कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज है, थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल भी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बुक में से काफी अच्छा पोर्शन है ये भी याद करने का। देखो एक वर्ड आएगा आपके यहाँ पर EEZ, ओके, EEZ, EEZ, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपके यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में कई बार, है ना। मैम आपसे पूछती है तो मैम आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे ये किस तरह का EEZ क्या आ गया। देखो हम बात करते हैं इसके EEZ के बारे में कि होता क्या, ये क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है बेटा। देखो आप देख रहे हो, अब इंटरनेशनल रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि सर ये तो होगी नेशनल की बात, अब इंटरनेशनल, ठीक है ना। देखो तो ओशियनिक रिसोर्स है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। अब देखो 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई चीज मिलती है तो उस एरिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ये है वो EEZ के बारे में। ओके, तो मतलब अगर हम बात करें आपके इस मैप के अंदर तो कोई भी जो चीज है आपके, ओके, वो चीज आपके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ओके, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, ये इस तरह से, तो वो आपके 200 नॉटिकल माइल्स की बात हो गई। अभी ये सारा जो पोर्शन है वो 200 नॉटिकल माइल्स का। अब देखो बेटा, तो ये सारा जो पोर्शन है 200 नॉटिकल माइल्स वाला, उसको हम लोग क्या बोले, EEZ। EEZ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन ओशन। मतलब वो किसी भी कंट्री की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा। तो मतलब किसके अंदर आया, हमने क्या बोला इसे, इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल रहेगा, आपको यूज करने के लिए पूछना पड़ेगा इनसे कि सर मैं ऐसा ये चीज मिल रही है मुझे तो मैं रख लूं क्या, ऐसा समझ रहे हो आप बात को यहाँ पर। तो ओपन ओशन द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो पार्ट है वो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा, बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब विदाउट परमिशन, विदाउट इंटरनेशनल परमिशन आप इन रिसोर्सेज का यूजेस नहीं कर सकते। EEZ के अंदर जो कुछ भी आएगा, आई बात समझ में आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ। आपके यहां पर बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक कॉलम में दिया हुआ है कि आपके जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के अंदर जो मैग्नीज का जो आपका जो सोर्स है बहुत सारा, इंडियन ओशियन के अंदर क्या मिला है वो 200 नॉटिकल्स का, मतलब यहां पर मैग्नीज न्यूडल्स है ना, बहुत सारा स्टॉक है मैग्नीज का, और वो कहां पर है, इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। क्लियर। तो वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आपको जो मैग्नीज मिला है ना, उसको यूजर्स करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा इंटरनेशनल से। तो इंटरनेशनल परमिशन है हमारे पास में इस मैग्नीज न्यूडल्स को यहां से माइंस करने की। ओके, ध्यान रखना है आपको ये चीज, इंडियन ओशन के अंदर है और वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद है। तो हमारे पास में एक लीगल जो है परमिशन है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना बेटा, मैग्नीज न्यूडल्स को, ठीक है ना। बहुत सारा स्टॉक है यहाँ पर। तो आई बात समझ में आपको। तो ये इस तरह से 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी है रिसोर्सेज की, जो किसके बेसिस पर थी, कम्युनिटी ओवन, ठीक है ना, एक जो हम लोग सॉरी आपके ऑनरशिप के बेसिस पर। क्लियर बच्चा। अब हम देखो, अब बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसोर्सेज के यूजेस का। क्या है यहां पर समझना इसको, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि रिसोर्स को जो क्लासिफाई किया है वो किसके बेसिस पर, डेवलपमेंट, कि कोई भी रिसोर्सेज है ना उसका कितना ज्यादा डेवलप हुआ है, मतलब उसके ग्रो को लेकर, ठीक है ना, उसके राइज को लेकर, है ना, हमने उसका स्टेटस देखा है। भले क्या ये रिसोर्सेज को हम लोग उनके जो ग्रोइंग लेवल है उसके बेसिस पर, उसके स्टेटस के बेसिस पर किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4 कैटेगरीज हमने देखा था बड़ा मैप के अंदर। तो देखो सबसे पहला जो पोर्शन आ रहा है वो है आपका पोटेंशियल। नाम काफी अच्छा है, पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल के बेसिस पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज, यार तुम में कैपेबिलिटीज है ही नहीं है, कैपेबल, पोटेंशियल। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ बात करते हैं, बट देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीबीएसई का बहुत ही प्यारा प्यारा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीबीएसई बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है इस वाले पार्ट से, कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर आपको रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है ना। ध्यान रखना बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो ये भी याद रखे आप कि आपको ये पता हो और ऊपर वाला पता ही नहीं है कि आप किसके बेसिस पर रिसोर्स को क्लासिफाई कर रहे हो, तो आप लोग फिर कुछ भी लिखोगे, एग्जॉस्टिविटी के बेसिस पे कर दोगे, ओरिजिन के बेसिस पे, सॉरी ओरिजिन के बेसिस पे कर दोगे, ऑनरशिप के बेसिस पे कर दोगे। तो हमें आपका जो पार्ट है किसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो वो पता होना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा आंसर सही होगा आपके। तो देखो पोटेंशियल, देखो एनसीईआरटी की लाइंस है,
आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, गूगल्स और इन पे थोड़ा ना जाएं, ना पढ़ें इस चीज को वहां पर जाके, मतलब देखें नहीं कि यार ये इसमें ये दे रखा है और ये चीजें आपके एनसीईआरटी में जो चीजें दी हुई है ना डेफिनेशन, उसी को इंपॉर्टेंस देनी है। आप नेट पे आप जाओगे वहां पर देखोगे कंफ्यूज होगे ज्यादा कि सर इसमें ये दिया हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं, आप देख सकते हो, वैसे देखो, पर आपको चीजें यहीं से समझनी है। एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है, देखो क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल रिसोर्स फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब आपको रिसोर्सेस क्या हो रहा है बच्चा, मिल तो रहा है बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो अभी, है ना। अब यूटिलाइज करने का मतलब यहां पर कि यार हम उसको मिल रहा है, आपको रिसोर्स दिख रहा है आपको, और आप यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, मूड नहीं है अभी, बाद में करेंगे हम, समझ रहे हैं ये चीज है। तो पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर क्या चीज आ रही है यहां पर कि आपको रिसोर्सेज पर्टिकुलर रीजन में मिल तो रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ आपके पास में, एंड बट क्या हो रहा है बेटा, उसका आपने यूजेस करना अभी स्टार्ट नहीं किया, आप कर ही नहीं, उसका यूजेस सब दिख रहा है। देखो हम बात करें यहां पर, अगर देखो राजस्थान है, गुजरात, आप भी जानते हो यहां पर, ठीक है, तो राजस्थान है गुजरात की अगर बात करें तो इसके अंदर पोटेंशियल रिसोर्स मिल रहा है, क्या लिखा हुआ आगे, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये दो बहुत बड़े सोर्स हैं, है ना। यहां पर ये जो स्टेट है राजस्थान और गुजरात, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बड़ा पोर्शन कौन सा है, विंड एनर्जी को लेकर और बेटा सोलर एनर्जी को लेकर, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है ना। और इस रीजन के अंदर मिल भी रहा, आप जानते हो आपके राजस्थान में और गुजरात में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है गर्मियों के अंदर, तो बहुत ज्यादा हीट होती है, धूल भरी आंधियां चलती है, ठीक है, तो यहां पर विंड और सोलर का बहुत ज्यादा क्या है बेटा, यहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ना, आप यहां पर यूज कर सकते हो, बट हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं यहां पर यूजेस नहीं करने के पीछे एक चीज ध्यान रखनी बेटा, यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके इन्वेस्टमेंट में आप भी जानते हो यहां पर टेक्नोलॉजी वाली चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट के पास, आप जानते हो आपके सोलर प्लेट्स और विंड मिल्स जो होती हैं वो बड़ी बात नहीं है, वो इन्वेंट हो चुकी है और आप उनका यूजेस भी कर रहे हैं, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल गवर्नमेंट में मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, ठीक है ना, इतना बड़ा एरिया है, उसमें काफी सारी विंड चलती हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, किस लेवल पे किया जाए, अभी तक प्रॉपर एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी को बनाया नहीं गया, इसलिए यूज नहीं कर रहे हो, पर डेफिनेशन याद रखना है, फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज, ठीक है ना, अभी तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया हमने, तो ये ध्यान रखना है ना। ये रास्ता का मैप है, आप देख रहे हो यहां पर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आगे क्या दिया हुआ है, ये आपने पढ़ा कि पोटेंशियल के बेस पर हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, ये डेफिनेशन देख लिया आपने पोटेंशियल स्टैब कि आपका क्या कैपेबिलिटीज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो डेवलप्ड रिसोर्सेस, डेवलप्ड, अब डेवलप में देखो बेटा क्या चीज हो रही है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिसोर्सेज डेवलप की बात कर रहे हैं कि वो एरिया काफी डेवलप्ड है, और वहां पर जो मिलने वाली चीजें देखो, रिसोर्सेस विच आर सर्वेड, मतलब रिसोर्सेज को हमने प्रॉपर तरीके से क्या कर लिया है बेटा, सर्वे कर लिया है, ओके, सर्वे कर लिया। सर्वे करने से मतलब क्या होता है कि आपने जाके ऑब्जर्व किया कि उस एरिया में रिसोर्स कौन सा मिल रहा है ना, सर्वे किया आपने रिसोर्सेज के बारे में, किया जाके देखा आपने रिसोर्सेज मिल रहा है, ठीक है ना, कौन सी उसकी क्वालिटी कौन सी है, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर कोयले के बारे में बात करें पर्टिकुलरली, हमें पता लगा आपको कि यहाँ पर आपने जो है मशीन जो जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, उससे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोयले का बहुत सारा स्टॉक है, ओके, सर्वे हो गया आपका, क्लियर। अब सर्वे के बाद में आपको उसका क्वांटिटी देखना पड़ेगा बेटा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में देखना पड़ेगा, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड यूटिलाइजेशन, कितनी क्वांटिटी मिल रहा है कोयला, ओके ना, कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग आज निकालें, आपने पढ़ा था रिसोर्स के जो डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में, उसमें दिया हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि आपके जो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, रिसोर्सेज आपको मिल तो रहा है बट आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप निकालो वहां पर सारी मशीन लेके आओ काफी सारा इन्वेस्टमेंट करके और बस वहां से कुछ नहीं निकलने वाला, ना एक बाल्टी भर के कोयला निकल रहे हैं वहां, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यही बात कर रहे हैं कि सर्वे कर लिया आपने कोयले के बारे में कि मैंने कोयले का एग्जाम्पल लिया बेटा, ठीक है ना, तो आपने सर्वे कर लिया, अब उसकी क्वालिटी देखो आपकी, कोयला जो है उसकी क्वांटिटी कौन सी है, मतलब क्वालिटी कौन सी वाला, कौन सा कैटेगरी है उसका, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, ठीक है, एंथ्रासाइट है तो बहुत अच्छी बात है ना, सुपीरियर कोयल है, ठीक है ना, पीट है तो बहुत गंदी बात है कि यार ये धुआं ज्यादा देगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी कितनी है, कितना सारा क्वांटिटी के अंदर है आपके पास, ऐसा तो नहीं कि आपके जो है आज यूज करोगे बस अगले साल खत्म हो जाएगा, है ना, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो ये चीजें, और अब ऐसा है तो हम उनका यूजेस के लिए डिटरमाइन हो चुके हैं, बस स्टार्ट करने वाले हैं रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज के अंदर आपके वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा बच्चा, वो डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आएगा आपके, ठीक है। सर्वे
क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। ओके, जैसे हमने पोटेंशियल में देखा था फाउंड इन रीजंस बट नॉट, है ना, क्या था यहाँ पर, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, रिसोर्सेज को हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं समझना है कि आप आने मन से लिख दो कि सर टेक्नोलॉजी नहीं होगा यहाँ पर। टेक्नोलॉजी वाले इस तरह की डेफिनेशन अभी आगे भी आने वाली है, तो अपने मन से ऐसा नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बजट नहीं है गवर्नमेंट का, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट। क्लियर, तो ये पोटेंशियल की बात है। बाकी इस एरिया में पोटेंशियल बहुत है, अभी चीजें मिल रही है इजीली। डेवलप क्या आप देख ही रहे हो, यहाँ पर सर्वे कर लिया आपने, बट आपको उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी सर्वे करना पड़ेगा, कैसा है, क्वांटिटी अच्छा है, ज्यादा क्वांटिटी में तो आप उसको स्टार्ट कर दोगे। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब हम बात करते हैं जो रिसोर्सेस है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर, जो थर्ड कैटेगरी है वो स्टॉक। नाम से सुना है आपने स्टॉक का, स्टॉक रिसोर्सेस, ठीक है ना, ये इसका जो पार्ट है बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने थर्ड कैटेगरी जो है वो स्टॉक है। ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। आप देखो ये चीज यहां पर आई है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ये चीज कहां पर आई है कि स्टॉक में टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हमें स्टार्टिंग वाले रिसोर्स में एड ऑन नहीं करना है पोटेंशियल के अंदर, कि सर पोटेंशियल अभी यूज करना अभी डिसाइड नहीं किया पर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वहां पैसे वाला फाइनेंशियल रीजन बताया मैंने, ठीक है ना। यहां पर है वो नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द रिसोर्सेज। स्टॉक की जो चीज हम बात कर रहे हैं कि यार रिसोर्स बहुत सारा पड़ा हुआ है, बट हमारे पास में क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे हम, बहुत सारा पता है हमें कि हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो पर उसका टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, जमा हुआ है बहुत सारा, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल वाटर, जानते हो आप ये चीज कि वाटर का जो है कैसे बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है, ये पता है आपको। बट हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनमें से, समझ रहे हो आप, इन दोनों को मिला के आपके वाटर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को हम लोग मर्ज करके वाटर बना लें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। आपको पता है जो H2 होता है, यहां पर आपके जो H2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमें पता है कि इन दोनों के मिलने से आपके क्या बन रहा है बेटा, वाटर बन रहा है। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है कि हम इन दोनों को मर्ज करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मर्ज करके हम वाटर बना लें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। इसी वजह से ये जो एग्जांपल है ये स्टॉक का है कि रिसोर्स आप जानते हो वाटर रिसोर्सेज है, बट हमारे पास में इसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कन्वर्ट करने की, हम कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर, आई बात समझ में, तो ये इसका पार्ट है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं आपका जो लास्ट जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके बेसिस पर जो रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है उसका लास्ट कैटेगरी कौन सा बच्चों, रिजर्व के अंदर देखो क्या है, रिजर्व के अंदर ये बोला है क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। आपको ध्यान रखना बच्चा एक, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक का मतलब एक चीज ध्यान रखें आप लोग, जो रिजर्व है ये आपके सबसेट है, एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है सबसेट, मतलब ये इसी का पार्ट है। तो अब ये वर्ड ध्यान रखें सबसेट, सॉरी सबसेट है ये। क्लियर, तो ये आपका जो रिजर्व है ये भी एक तरह से स्टॉक का ही पार्ट है। आपने चीज देखी रही, यहाँ पे रिसोर्स मिल रहा है बट आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मतलब वो भी यूजेस में नहीं आ रहा है। आई बात, मतलब यहाँ रिजर्व में क्या हो रहा है, आपकी ये पार्ट है किसका, स्टॉक का ही पार्ट बताया है। देखो कैन बी यूज विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, हम इनको विदाउट टेक्नोलॉजी भी यूजेस कर सकते हैं, बट हम इनका यूजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों, देयर यूजेस हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट। क्यों यूज नहीं कर रहे, हमने उसको रिजर्व के लिए रख दिया है, इन फ्यूचर हम इनका यूज करने वाले हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है आपको बच्चों, आई बात समझ में। तो मतलब रिजर्व के अंदर आपने देखा होगा जो बाइक होती है, बाइक में पेट्रोल रिजर्व में लगता है ना, तो रिजर्व क्या है कि पेट्रोल खत्म, गाड़ी रिजर्व में लग गई, तो मतलब इस रिजर्व में एक पर्टिकुलर किलोमीटर ही चल पाएगी वो, कि 30, 40 या 50 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर ये आपको खींचनी पड़ जाएगी। जानते हो ना अभी चीज, तो रिजर्व का मतलब हो गया कि वो एक इमरजेंसी यूजेस है, मतलब आपने उसका यूज करना बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट ही नहीं किया है, आपने छोड़ दिया उसको, सेफ रख दिया है ना, तो रिजर्व कर दिया आपने उसको। तो यही बोला है बेटा, ये आपके स्टॉक का ही पार्ट है। यहां पर भी सेम थी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम इनका यूज नहीं कर पा रहे। तो यहां पर टेक्नोलॉजी है बट हम उनका यूज नहीं कर रहे, हम उसको अभी तक नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से ये 4 कैटेगरीज आपके यहां पर आती हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप इसका, रिजर्व का एग्जांपल देखो, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो पावर,
जानते हो आप, आपके जो रिवर हैं, आपके जो भी आपके यहाँ पर जो रिवर के अंदर जो वाटर है उसका यूज हम लोग हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उसके प्रोडक्शन में कर सकते हैं, बट फिर भी हम कई बार नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये इस तरह से जो आपने देखा होगा कि आपके जो डैम होते हैं, डैम के जो वाटर है हम उसको पूरे साल भर पानी से भरा हुआ रखते हैं, है ना, वो रिजर्व होता है पूरे साल भर के। अगर कभी सूखा पड़ जाए, बारिश नहीं आए, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? आप उस कंडीशन में इसी को यूज करने वाले, रिजर्व, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए आप सेफ चीज उनको रख देते हो। ओके, ये इस तरह से यहाँ पर पोर्शन था। देखो डैम आपके दिखे होंगे आपको यहाँ पर इमेज के अंदर, तो ये डैम के अंदर जो वाटर है इसका आप यहाँ पर स्टोर करते हो, ये रिजर्व के अंदर पार्ट आएगा। क्लियर? आपको समझ में आना चाहिए बेटा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर जो रिसोर्स का जो कैटेगराइज है वो 4 है। पोटेंशियल वाला पार्ट है, एक बार फिर से देखो आप यहाँ पर, देखो यहां पर ये चीज जो थी पोटेंशियल, यहां समझना बेटा, विद एग्जांपल समझना है। पोटेंशियल का जो पार्ट है यहाँ पर आपके जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, उसका जिक्र नहीं आना चाहिए। बस ये है कि फाउंडेड रीजंस बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है। राजस्थान और गुजरात के अंदर विंड एंड सोलर एनर्जी का पार्ट है। डेवलप वाला जो पार्ट अगर हम बात करें, रिसोर्स विच आर सर्वे हमने कर लिया है, देख लिया है मिल रहा कितना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को भी देख लिया है। क्लियर? पर अभी तक हमने उनका जो है यूजेस करना स्टार्ट करने का सोच लिया है, स्टार्ट किया नहीं है। क्लियर? आगे हम बात करें यहाँ पर। क्लियर? ये हमने देखा था बेटा स्टॉक वाला पार्ट और रिजर्व वाला पार्ट हमने देख लिया था। तो स्टॉक वाले पार्ट के अंदर आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना, ये वो हमने देखा था, ये वाटर वाला पोर्शन H2O, तो हाइड्रोजन हम और ऑक्सीजन को मिला के हम लोग वाटर बनाने का जो टेक्नोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास में नहीं है। क्लियर? आपको समझ में आएगा। और रिजर्व वाला जो पोर्शन था उसको सबसेट बोला है, इसी का एक कैटेगरी बोला है स्टॉक का ही, क्योंकि यहाँ पर भी हम यूज नहीं कर रहे और यहाँ पर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, पर हम इनका यूज नहीं करते, फ्यूचर के लिए हम उनको सेफ रख देते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको? ओके, तो ये इस तरह से आज का लेक्चर था। लेक्चर फर्स्ट में हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। क्लियर? ये आपके टाइप ऑफ रिसोर्सेज का आज फर्स्ट लेक्चर हुआ। क्लियर बच्चों? आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ओके, तो आज के लिए हम लोग यही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।